इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह खबर देखकर आप हैरान रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे इंसानियत के दुश्मन इस मुश्किल वक्त में, कोरोना के दौर में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें लूट रहे हैं। इन लोगों में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली पुलिस ने एक ऑनलाइन ठगी की एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जिसमें साइबर फ्रॉड का पूरा डेटा मौजूद है। कितनी शिकायतें पहुंची, पुलिस ने फ्रॉड रोकने के लिए क्या क्या तैयारियां की और दिल्ली पुलिस के उठाए गए कदमों से कैसे इन ठगों पर लगाम लगाई जा रही है। अकेले दिल्ली में ऐसे कई केस सामने आए जिनमें कोरोना पेशेंट्स के परिवार वाले ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए। इनसे ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाए गए, लेकिन पैसे लेने के बाद भी इनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया गया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जतिन शर्मा मौजूद हैं। न्यूज रूम से अर्चना भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमें डिटेल में ऑनलाइन फ्रॉड की ये जानकारी देंगे। सबसे पहले जतिन के पास चलते हैं। जतिन, दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं अब तक इस पूरे मामले में? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, क्योंकि कोरोना की जब पिछले साल फर्स्ट वेव थी उस दौरान भी इस तरीके से देखा गया कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार जैसे ही सेकंड पीक आया उसके बाद से ही साइबर सेल की तमाम जो यूनिट है वो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करने लगी और तकरीबन आप हैरान रहेंगे कि 400 से भी ज्यादा FIR इसमें दर्ज की गई है। ये सभी FIR 1 मई से, यानी कि आज 12 तारीख है, कल ये पूरी जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिया गया, यानी कि 11 दिन के अंदर ये 400 FIR दर्ज की गई है। लेकिन इन FIR में 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पूरा मॉडल्स को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक सिम खरीदी जाती थी, वो एक अलग स्टेट से खरीदी जाती थी, उस सिम को ऑपरेट एक दूसरी स्टेट से किया जाता था और फ्रॉड के लिए जो लोगों को टारगेट किया जाता था वो तीसरी स्टेट में किया जाता था। तो इस तरीके से हर स्टेट की जो साइबर सेल है उसको दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम किया जा सके और इसी मामले में 90 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। तकरीबन 52 लाख रुपए ब्लॉक किए हैं। ये वो पैसा है जो कि लोगों से ले लिया गया था, लेकिन बाद में मर्चेंट को कॉल करके साइबर सेल ने उस पैसे को रुकवाया और जब इन्वेस्टिगेशन की तब जाकर लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 200 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, उसके अंदर जो लाखों रुपया है उसको फ्रीज किया गया है। और आप बड़े पहलू पर, बड़े एक सवाल इसमें यह भी है जतिन कि क्या जो पैसा फ्रीज किया गया है वो जो फ्रॉड के शिकार हैं उनके पैसे वापस लौटाए जाएंगे? और एक अहम बात यह भी कि शुरुआती वक्त में जो अफरा तफरी का माहौल था उस वक्त ठगी ज्यादा हुई है, लेकिन क्या पिछले 2-4 दिनों में कुछ ठगी घटी है दिल्ली पुलिस के उठाए गए कदमों के बाद? इस सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे। कोरोना की सेकेंड वेव के कहर का असर यह हुआ कि कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी और इसी की वजह से कोविड संबंधित साइबर फ्रॉड बढ़ा है। कोविड से जुड़ा हुआ जो तमाम साइबर फ्रॉड है, ठगी है, ऑनलाइन ठगी है, उसके केसेस में इजाफा हुआ। ऑनलाइन फ्रॉड का ग्राफ बढ़ा और जब पुलिस ने साइबर फ्रॉड को सोशल मीडिया पर मॉनिटर किया तो फौरन पुलिस एक्शन में आ गई। कोविड फ्रॉड की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा जारी किए गए। वो हेल्पलाइन नंबर हम आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिससे आप उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप अपनी शिकायतें साइबर सेल तक पहुंचा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जारी करके और ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को ऑनलाइन फ्रॉड की अब तक 910 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी जतिन शर्मा भी बता रहे थे, और 90 लोग करीब अब तक इस ठगी के मामले में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। लोगों को ऑनलाइन लूटने वाले इन अपराधियों ने लोगों से कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल सिम कहां से खरीदे। अर्चना सिंह इस पूरी डिटेल के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। अर्चना, जरा बताइए कि ये सब कुछ सारा फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था, ये लोग कैसे काम कर रहे थे, कहां से सिम खरीदे गए, फिर कहां उसको एक्टिव किया गया, फिर कहां लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया, जरा डिटेल में समझाइए। ये देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से सिम कार्ड खरीदे गए जिनके जरिए ये ऑनलाइन ठगी की गई है। ये
सिर्फ देश में ही नहीं है, देखिए उत्तर भारत में, इसके अलावा आपको इधर की तरफ यानी राजस्थान गुजरात की तरफ, साउथ इंडिया हो या इधर बिहार का इलाका, यानी हर जगह ये फ्रॉड हुआ है। जो ये नीले डॉट आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां से ये सिम खरीदे गए हैं। इसके अलावा भूटान से भी सिम खरीदे गए, बांग्लादेश से सिम खरीदे गए, नेपाल के काठमांडू से सिम खरीदे गए, यानी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों से भी ये सिम खरीदे गए हैं। यानी ये ऑनलाइन ठगी के जो तार हैं वो सिर्फ देश नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों तक भी फैले हुए हैं। और ये बहुत हैरान करता है कि इतने मुश्किल वक्त में जब हर तरफ अफरा तफरी है, लोग बदहवास इधर से उधर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की तलाश में हैं, ऐसे वक्त में लोगों को लूटने का भी काम कर रहे हैं। लोगों की शिकायतें मिलने पर जब दिल्ली पुलिस ने अपराधियों को ट्रैक करना शुरू किया तो इनकी लोकेशन देश के हर कोने से निकलती हुई नजर आई। हर तरफ दिखा कि सिम कार्ड खरीदे गए और वहां से एक्टिव करके लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। एक बार फिर से हम अर्चना के पास चलते हैं। अर्चना, और क्या जानकारी है आपके पास? ये वो जगह है जहां से इन लोगों की लोकेशन ट्रेस हुई है, यानी कहां कहां पर बातचीत हुई है, क्योंकि फोन के जरिए ये लोग ऑक्सीजन या रेमडेसिविर जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, लोग परेशान हैं, लोगों की इस परेशानी का फायदा उठाते थे और ऑनलाइन ये पैसे ट्रांजैक्शन करवा लेते थे, इनके खाते में पैसे जाते थे, लेकिन लोगों को ना वो दवाई मिलती थी ना वो ऑक्सीजन मिलता था। तो वो जगह, वो लोकेशन कहां कहां है जहां इन सिम की लोकेशन ट्रेस हुई है? वो देखिए, भूटान में भी है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इसके अलावा भारत में, ये उत्तर भारत की जगह हो, ये पूरा यहाँ पर हर जगह इनका नेक्सस फैला हुआ था। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ राज्य हैं जहां पर साइबर सेल को ये मिला है नेक्सस। इसके अलावा इधर बिहार की तरफ भी इनके नेक्सस मिले हैं। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इनका जाल फैला हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इनकी बैंक अकाउंट लोकेशंस को भी ट्रैक किया है और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए 372 एफआईआर दर्ज की हैं। 214 बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। 53,60,000 से ज्यादा रुपए ब्लॉक किए गए हैं। 861 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं। 168 मोबाइल नंबर कोविड स्कैम के तहत टैग भी किए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की 20 टीमों ने 7 राज्यों में रेड कर 91 लोगों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के 187 नंबर्स, 300 बैंक अकाउंट्स की डिटेल राज्यों से शेयर की गई और इन्हीं डिटेल्स के आधार पर स्टेट पुलिस के साथ मिलकर साइबर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी का असर यह हुआ है कि कुछ लोगों के पैसे रिकवर करवाने में पुलिस कामयाब भी रही। ईस्ट पटेल नगर के गुरप्रीत सिंह के पुलिस ने 14,000 रुपए रिकवर करवाए, तो सिविल लाइंस के रहने वाले महेश खनचंदानी के 16,000 रुपए वापस लौटाए गए। ऐसे ही दिल्ली के सत्य प्रकाश ने रेमडेसिविर के लिए 19,200 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे। पुलिस ने उन्हें भी रिकवर करके पैसे वापस लौटा दिए। रणदीप सिंह के 74,480 रुपए वापस मिले दिल्ली पुलिस की वजह से। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि फ्रॉड करने वालों को आप कैसे पहचान सकते हैं। ये फ्रॉड करने वाले पैनिक क्रिएट करेंगे, एडवांस आपसे मांगेंगे, माल की कमी की बात बार बार दोहराएंगे और बार बार कॉल करेंगे। अपनी लोकेशन आपको कभी नहीं बताएंगे। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जतिन, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के मुल्कों से भी, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी ये ऑनलाइन फ्रॉड को करने वाले लोग ऑपरेट कर रहे थे। ये इसका मतलब एक कोई इंटरनेशनल जाल भी इसके पीछे हो सकता है क्या, रैकेट कोई? जी बिल्कुल, क्योंकि हर पहलू पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही गृह मंत्रालय की भी कई टीमें दिल्ली पुलिस को असिस्ट कर रही हैं ताकि विदेश से जिस तरीके से सिम्स दिल्ली पुलिस को बरामद हुई है, विदेशों की सिम, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, उनकी लोकेशन को लेकर और वहां पे जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं उन तक किस तरीके से पहुंचा जाए, उसकी मदद भी एमएचए की कई टीमों द्वारा की जा रही है। साथ ही जो हमारे देश के दूसरे राज्य हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात कर ले, वेस्टर्न यूपी की बात कर ले, यहाँ से जो सिम्स एक्टिव हो रही थी, लगातार दिल्ली पुलिस की 20 टीमें इन इलाकों पे मौजूद हैं और सर्विलांस के आधार पर इन्हीं इलाकों में रेड की जा रही है। 90 के आसपास लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत दिल्ली पुलिस द्वारा यह भी दी जा रही है कि जिन लोगों के पैसे इन लोगों के बैंक अकाउंट तक पहुंचे हैं, जिस गेटवे के जरिए पहुंचे हैं, जिस माध्यम से पहुंचे हैं, उसी माध्यम से उन लोगों के पैसे उन तक वापस पहुंचाया भी जा रहा है। क्योंकि पैंडेमिक का दौर है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अफरा तफरी भी कर रहे हैं इक्विपमेंट्स को लेकर। क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास जो लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी थी, सिलेंडर के अंदर कैसे ऑक्सीजन
भरवाना है उसको लेकर भी थी। यहाँ तक कि घर में टेम्परेरी ICU को पूरा सेटअप करने के नाम पर भी लाखों रुपए लोगों से वसूले गए और ये सभी पेमेंट ऑनलाइन मंगवाई गई, अलग अलग गेटवे के जरिए मंगाई गई है। आपको बता दें कि इस जांच में एक जो मुख्य बात सामने आई थी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के सामने, वो ये कि लोगों को ये अप्रोच भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही करते थे। अलग अलग वॉलपेपर्स, अलग अलग थीम्स के जरिए लोगों को ये लोग अप्रोच करते थे। उसके अंदर एक नंबर दिया जाता था कि अगर आपको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर संपर्क करते थे, व्हाट्सएप पर अपनी रिक्वायरमेंट देते थे, तो वहां से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात की जाती थी ताकि कोई कॉल रिकॉर्ड ना करे। जब आपकी बात पेमेंट ट्रांसफर पे हो जाती है तब जाकर एक दो कॉल्स ऐसी होती थी कि वो नॉर्मल फोन पर करते थे। जैसे हमने देखा भी कई पीड़ितों ने हमसे वो फोन कॉल की जो रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर की और शेयर करने के बाद वो बात भी करते थे ताकि जल्दी दिल्ली पुलिस तक कोई भी शख्स अपनी शिकायत लेकर ना पहुंचे। और जतिन, दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि इन फर्जी लोगों को कैसे पहचाना जा सकता है, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। जतिन, हमने दिखाया कि कई लोगों के पैसे वापस दिल्ली पुलिस की वजह से गए, उनके अकाउंट में वापस गए हैं। क्या जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जाहिर है उन सब की बैंक डिटेल भी दिल्ली पुलिस के पास अब तक पहुंच गई होगी, क्या सभी लोगों के पैसे उनके अकाउंट में वापस जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने बताया भी तकरीबन 53 लाख के आसपास का जो अमाउंट है वो ब्लॉक किया गया है। वो ब्लॉक करने की जो आपको एक प्रोसेस बताई कि अगर आप अपने वॉलेट से या किसी भी बैंक अकाउंट की ऐप से या पेटीएम या किसी भी तरीके से अगर पैसा आप ट्रांसफर करते हैं तो एक गेटवे के जरिए वो पैसा भेजा जाता है। उस गेटवे को फोन करके दिल्ली पुलिस उस पैसे को रोक लेती है कि इतना अमाउंट इस फर्दर अकाउंट में गया है, आप उस पैसे को ब्लॉक कर दीजिए। इससे क्या होता है कि अगर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर भी हो जाता है तो वो शख्स उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाता और जब तक पुलिस से उस बात की क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक वो पैसा विड्रॉ किया नहीं जा सकता है। और उसी गेटवे के जरिए, उसी सोर्स के जरिए वो पैसा जो कंप्लेनेंट है उस तक वापस दे दिया जाता है। ये प्रोसेस तब होता है जब उस मामले में कंसर्न जो पर्सन है जिसने फ्रॉड किया उसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है, उसके तमाम जो बैंक अकाउंट्स है उसको सील किया जा चुका हो, उसके बाद जो पैसे वापस करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाता है। हालांकि इसमें 2 से 3 हफ्ते का समय बिल्कुल लगता है अरेस्टिंग के बाद से, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में भी लोगों को राहत दे रही है कि जल्दी से जल्दी कैसे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ उन लोगों को पैसा वापस पहुंचा दिया जाए ताकि अगर उनको जरूरत है तो वो उसका इस्तेमाल आगे कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोग अपने घर पे हैं तो उनके पास पैसा, उनका जो खोया हुआ पैसा वो कैसे जल्दी पहुंचे। साथ ही दिल्ली पुलिस लोगों को ये एडवाइस भी कर रही है कि अगर आप ऑक्सीजन या किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं, चलिए ये राहत की बात है जतिन कि दिल्ली पुलिस जब से एक्शन में आई है लोगों के जो ठगी के पैसे हैं वो भी उनको वापस मिल रहे हैं और जिन लोगों के पैसे भी वापस नहीं हुए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उनके पैसे भी वापस जाएंगे। और जब से दिल्ली पुलिस एक्शन में है उसके बाद ऑनलाइन की ठगी के मामलों में थोड़ी कमी भी आ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको न सिर्फ ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की जरूरत है बल्कि नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।